हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुनील कुशवाहा। आज आपको क्लास 12 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बेटा हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें कौन कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट्स को पढ़ना है, किन किन ग्रुप्स के एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे सिलेबस में है क्या क्या, हमें क्या क्या तैयार करना है, तो हम तैयारी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जो हम पढ़ेंगे वो बोर्ड एग्जाम में आएगा और जो नहीं पढ़ पाएंगे वो बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले सिलेबस क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किन किन ग्रुप्स के बारे में आपको स्टडी करना है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेटा इधर देखा आपने ग्रुप्स हैं 15, 16, 17 के बाद बेटा 18। इसको आप और क्या बोलते हैं, 50 बोलेंगे, इसको 6A बोलेंगे बेटा, इसको 7A बोलेंगे, 7A, और इसको बोलेंगे बेटा 8A। मेरी बात समझ में आ रही है, आवाज आ रही है? 8A। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स याद करने का जो तरीका था वो बताया था मैंने, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब टीम और। तो नाना BN, पाटेकर P, ऐश्वर्या LES, सब SP, बीमार यानी BI बिस्मथ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसकी बात करें ओल्ड स्टाइल से देखो, ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से PO। इसकी बात करें तो फूफा, कल, ब्रेड, इमली, आटा, लाई। मैंने अपनी तरफ से सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बोल दिया है। फूफा कल ब्रेड, इमली, आटा लाए, याद हो गया होगा। नेक्स्ट 18 ग्रुप में हीलियम, नियोन। हीलियम को बेटा थोड़ा ऊपर ले जाता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ 18 ग्रुप, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, Kr, xenon एंड रेडॉन। इन ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स होते हैं मैंने आपके सामने शो कर दिए हैं, आप देख सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं। क्या क्लास 12 में किस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है, ये भी बना दिया मैंने, लीजिए आप भी बना सकते हैं। ये ग्रुप्स है बेटा, ये ग्रुप्स देखिए आप। इसमें और कुछ बातें बताने जा रहा हूं मैं आपको। आर्सेनिक, टेल्युरियम और एस्टेटिक, इनकी बात करें हम, आर्सेनिक, टेल्युरियम और एस्टेटिक, तो इनको बोलते हैं बेटा मेटेलॉइड। मेटेलॉइड से राइट साइड जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो हमें नॉन मेटल मिलेंगे, नॉन मेटल मिलते हैं, और लेफ्ट साइड चलते हैं तो मेटल मिलते हैं। ऊपर की तरफ जाते हैं मेटेलॉइड से, यानी इस साइड जाते हैं ऊपर के, तो क्या मिलेगा, नॉन मेटल मिलेंगे, नॉन मेटल मिलेंगे। और नीचे की साइड आते हैं तो मेटल मिलते हैं। इस
इसको आप नोट कर लें। जल्दी थोड़ी स्पीड लिखने की तेज रखिए आप अपनी, क्योंकि सिलेबस बहुत है, लॉकडाउन चल रहा है, सिलेबस बहुत काफी है, जल्दी करें आप। चलते हैं बेटा अगले टेबल की तरफ। नंबर ऑफ बैलेंस सेल, नंबर ऑफ बैलेंस सेल। बैलेंस सेल बेटा मैं क्वांटम नंबर में बता चुका था कि बैलेंस सेल को, नंबर ऑफ बैलेंस सेल को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। अब आता है LDS, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। फिर आता है बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग के बाद बात आती है स्टैंडर्ड बैलेंसिंग, स्टैंडर्ड बैलेंसिंग, स्टैंडर्ड बैलेंसिंग। चलिए देखते हैं इसमें। नंबर ऑफ बैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन्स और बेटा यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स को शो करना है। नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, मैंने लिख दिया नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। चलिए ग्रुप्स आपको पता ही है, ऊपर टेबल में मैंने शो कर दिए ग्रुप्स, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। इन 4 ग्रुप्स के हमें क्या बताने हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बताने हैं। तो 15 ग्रुप ऐसे याद नहीं रहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो रोमन डिजिट में मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट टेबल में लिखे थे रोमन डिजिट में, तो जितना उसका ग्रुप नंबर है उतने ही उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है। तो फैक्ट ए में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6A में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जितना उसका ग्रुप नंबर है रोमन डिजिट में उतने ही उसके बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें नाइट्रोजन सॉरी फिफ्थ में बेटा, फिफ्थ में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे, फिर 6 होंगे, उसके बाद 7 होंगे और फिर 8 होंगे। ये बताया था। ये मैं बता दूं आपको, फिफ्थ ए है, ये 6A है और ये बेटा 7A है और ये 8A है। 8A एडीएस की बात करें तो सभी ग्रुप्स के एलिमेंट्स को मैं कैपिटल M से यहाँ पर डिनोट करने जा रहा हूँ, कैपिटल M से। मैं ना तो L लिखूंगा, ना O लिखूंगा, ना ही मैं F लिखूंगा और ना ही HE लिखूंगा। किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट्स का मैं सिंबल एलडीएस में नहीं लिखने वाला, सबको क्या लिखूंगा मैं, M लिखूंगा, कैपिटल M लिखूंगा। तो एलडीएस में यहाँ भी M बनाना है मुझे, यहाँ भी बनाना है, सब जगह M बनाना है। चलिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, एलडीएस स्ट्रक्चर बना दो, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। तो चारों डायरेक्शन में पहले एक इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। पर जहाँ से हमने शुरुआत की है, स्टार्टिंग की है इलेक्ट्रॉन को फिल करने की, वहीं से पेयरिंग शुरू कर देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसमें कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। सीधे चलते हैं, उल्टे कभी नहीं चलते हैं। राइट रोटेट करेंगे, लेफ्ट रोटेट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसकी बात करें बेटा तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। चलिए बैलेंसिंग की बात कर लो। तो बैलेंसिंग के लिए मैंने क्या बताया था, बैलेंसिंग के लिए मैंने बताया था कि बैलेंसिंग इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंसिंग इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अद्वैत इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या
क्या होती है, उतनी उसकी वैलेंसी भी होती है। तो वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं भैया जी। इसमें देखो 1 2 3। कहने का मतलब ये है कि बिना शादीशुदा, जिसकी शादी हो गई है उसको काउंट नहीं करना है भैया, जिसकी शादी नहीं हुई है उनको काउंट करना है। अनपेयरिंग का मतलब जिसका पेयर नहीं बना है, जो जोड़े में नहीं है, जोड़े में नहीं घूम रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं, बिना शादीशुदा वाले, उनको हमें गिनना है कितने हैं। तो इसमें देखें ये तो जोड़े वाला है भैया, ये तो शादीशुदा है, इसको नहीं काउंट करना है। 1 2 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 3, इसकी वैलेंसी होगी 3। इसमें देख लो कितने अनपेयर्ड, इसमें अनपेयर्ड है 1 2, तो इसकी वैलेंसी 2। इसमें कितने हैं 1, तो इसकी वैलेंसी 1। इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है तो इसकी वैलेंसी 0 होगी, डेफिनेट है। बोलो क्लियर है? यस क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, स्टैंडर्ड वैलेंसी की बात करते हैं। तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैलेंसी होगी 15 ग्रुप की, वो होगी 3,5, 3,5। इसकी होगी बेटा 2, 4, कितनी होगी, 2 भी होगी 4 भी होगी। ये अनपेयर्ड हो जाएगा तो 4 हो गई, ये अनपेयर्ड हो गया तो 4 के बाद 6 हो गई ना 6। 2 तो अनपेयर्ड है इसमें अभी, तो 2 हो गई। इसको अनपेयर्ड करते हैं तो 4 वैलेंसी हो जाएगी, इसको भी अनपेयर्ड करते हैं तो 6 हो जाएगी। क्लियर है? इसमें देखते हैं, इसमें कितनी होगी, 1 भी होगी। इसको अनपेयर्ड करते हैं तो 3 हो जाएगी, इसको भी करते हैं तो 5 हो जाएगी, और इसको करते हैं तो 7 हो जाएगी। इसकी स्टैंडर्ड वैलेंसी होगी, हैलोजन्स ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी होगी स्टैंडर्ड वैलेंसी 1 3, 1, 3, 5, 7। और इसकी कितनी होगी, स्टैंडर्ड वैलेंसी 0 होगी। इसकी स्टैंडर्ड वैलेंसी 0 होगी। तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लें आप, जल्दी करें। हो गया बच्चों, कर लिया सभी बच्चों ने नोट? चलिए आगे। नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं, 15 ग्रुप की बात करते हैं, नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल के बाद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बाद हमें क्या करना है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, उसकी बैलेंसी भी बतानी है। तो नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली is called a Nicotians of Nicotians अच्छा बच्चे बेटा देखें नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स होता है स्मॉल एन। एलिमेंट्स की बात करें हम, एलिमेंट, हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स आपको मुझे उम्मीद है कि याद हो गए होंगे। कौन कौन से एलिमेंट है बेटा बताओ। सेल नंबर लिख देते हैं 2 3 4
5 6 2 3 4 5 6। इससे बहुत बड़ी सुविधा होगी आपको, बहुत आसानी होगी। एलिमेंट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसके एटॉमिक नंबर पता करने के लिए, याद रखने के लिए मैं आपको एक मैजिक नंबर दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लें। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर है 8 18 18 और 32। तो फर्स्ट एलिमेंट का तो बेटा आपको एटॉमिक नंबर याद रखना पड़ेगा कुछ समय, फर्स्ट एलिमेंट का। तो नाइट्रोजन का तो 7 हमें याद रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, हमें 7 प्लस मैजिक नंबर 8 ऐड करना है। कितना हुआ? 15 हो गया। बोलो क्लियर है? अब 15 में क्या करना है? 15 प्लस मैजिक नंबर नेक्स्ट कौन सा है? 18 इसमें ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 33। अब 33 में कितना ऐड करना है? 33 में हमें ऐड करना है अपना मैजिक नंबर 18, तो ये हो जाएगा 31। इस तरीके से एटॉमिक नंबर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद 81 में आपको ऐड करना है 32, तो ये हो गया बेटा 80। नोट कर लें, इसको इरेज करूंगा मैं अभी, जल्दी नोट करें। फर्स्ट हो गया बेटा नोट। चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं एटॉमिक नंबर यहां पर। तो इसका होगा बेटा कितना निकाला था? 15। इसका हमने कितना निकाला था? 33। इसका 51। इसका निकाला था 83। ये निकाला था। अब बात आती है बेटा एलिमेंट्स के बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऊपर उसका जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2। यहीं पर शो कर देता हूँ मैं NH2 NP3। NH2 और NP3 होगा। अब क्या इसमें करना है? नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स को जोड़ना है और कंप्लीट होता चला जाएगा। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n की वैल्यू को रखना है। तो नाइट्रोजन के लिए n की वैल्यू कितनी है बोलो? 2 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2H2, n की जगह 2 लिखना है। इसका होगा 2p3। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट इसका सेल नंबर कितना है? 3। सेल नंबर 3 है, तो यहाँ पर होगा 3H2 और 3p3 और यहाँ पर 3d भी होता है बेटा इसमें। नेक्स्ट देखें आर्सेनिक 33, तो आर्सेनिक का सेल नंबर है 4 और n की वैल्यू हो गई 4H2 4p3 और 4b3। नेक्स्ट है बेटा 5, तो 5H2 नीचे लिखता हूँ थोड़ा इसके चाहिए 5H2 5p3 और 5b0। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी कंप्लीट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट आता है 6H2 और 6p3 और 6d3। चलिए नाइट्रोजन की अब बात करते हैं। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने कंप्लीट कर दिया है आपके लिए। अब इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। ऑफ हुंट रूल से तो ये कितना है? बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हुंट रूल से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो हुंट रूल क्या कहता है कि किसी उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉन तभी युग्मित होते हैं
अर्थात इलेक्ट्रॉनों का तभी जोड़ा बनता है जब उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना बच जाए। ये बॉन्ड का नियम है। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो फिर हमें पेयरिंग करनी है। क्लियर है? चलिए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो 1 2 3। अब इसकी बैलेंसिंग की बात करते हैं हम कि इसकी बैलेंसिंग कितनी होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी। इसकी बैलेंसिंग कितनी होगी? तो बैलेंसिंग की अगर हम बात करें तो बैलेंसिंग होगी इसकी 3। बैलेंसिंग बेटा इसकी होगी 3। क्यों होगी 3? क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था कि बैलेंसिंग इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। तो इसकी बैलेंसिंग होगी बेटा 3। इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, बैलेंसिंग 3 होगी इसकी। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसकी? यहां पर बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी -3 और -3 और +3। अब देखिए, आगे वाले कॉलम में क्या करने वाले, कंपाउंड कैसा बनाएगा ये? इसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2s वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयरिंग नहीं हो सकता, अयुग्मन उसका अयुग्मन नहीं हो सकता, अयुग्मित नहीं हो सकता, क्योंकि अयुग्मन के लिए, एक्साइटेड होने के लिए खाली d ऑर्बिटल की जरूरत होती है, वो उसके पास नहीं है। उसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं है तो अयुग्मन हो ही नहीं सकता। तो इसकी बैलेंस जब 3 है तो ये किस प्रकार के कंपाउंड बनाएगा? ओनली NCl3 प्रकार के कंपाउंड बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास खाली d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए इसकी बैलेंस भी 3 होती है। दूसरे की बात करते हैं, किसकी बात कर लें? फास्फोरस की चलो बात कर लेते हैं। 3s में एक ऑर्बिटल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन है बेटा इसमें, बोलो सही है? 1 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। और इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? इसमें 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसकी ग्राउंड स्टेट में बैलेंस कितनी होगी? 3 होगी। ग्राउंड स्टेट में बैलेंस 3 होगी और एक्साइटेड स्टेट में 5 होगी। तो 3 और 5 तो बेटा सबकी होगी, 3 और 5 तो नाइट्रोजन को छोड़ रखी होगी 3 और 5। लेकिन नाइट्रोजन की 5 नहीं हो सकती है। नाइट्रोजन की 5 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसके पास खाली d ऑर्बिटल नहीं है। बार-बार बोल रहा हूं उसी बात को, आपको माइंड में आगे होगी आपके में ये बात। अब इसकी भी बैलेंस बेटा आर्सेनिक की भी 3,5 होगी और एंटीमनी की भी 3,5 होगी, लेकिन बिस्मथ की ओनली 3 होगी, 5 नहीं होगी। रीजन क्या है? अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा इसका। तो चलो देखते हैं, इसमें फास्फोरस में देखते हैं हम। तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसलिए इसकी बैलेंस 3 हो गई। अगर बेटा इस इलेक्ट्रॉन को मैं खाली d ऑर्बिटल में फिल कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दूं, तो इसके पास तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया 3s के पास। 3s के पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल लो उतनी उसकी बैलेंस ही होगी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरीके से फास्फोरस की जो बैलेंस है वो 3 भी होगी और 5 भी होगी। ऐसे ही आर्सेनिक की 3 भी होगी और 5 भी होगी, एंटीमनी की 3 भी होगी और 5 भी होगी, लेकिन बिस्मथ की ओनली 3 होगी। उसका रीजन मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखें आप इसको नोट कर लें, नोट करें जल्दी इसको।
जल्दी नोट करें, जवाब दें, यस या नो। हो गया बेटा? जल्दी नोट करें। चलिए आगे विस्मत को समझाता हूं कि इसकी वैलेंसी 3 क्यों होगी, 5 क्यों नहीं होगी। 3 क्यों होगी और 5 क्यों नहीं होगी। चलिए देखते हैं इसको। विस्मत सेल्फ नंबर का इसका 6 और एलिमेंट का विस्मत और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 और 6d3 और 6d0। वैलेंसी मैंने बोला है इसकी 3 होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और +3 -3 और +3 होगी। पहले हम वैलेंसी की बात कर लेते हैं बेटा कि वैलेंसी इसकी 3 क्यों है। तो इसका बैलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करो, 6s में 1 ऑर्बिटल होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रुप है। p में 3 ऑर्बिटल होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 3 हैं। तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में फिल होना है। इधर देखते हैं आप, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 5। बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। तो वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। अब इसमें क्या देखना है हमें, क्या 6s का जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली d ऑर्बिटल में नहीं जा सकता? जा सकता है, बताएं, जा सकता है या नहीं? यस या नो? नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, देखते हैं हम। क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल। दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी अंतर होता है। इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसका इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्साइटेड नहीं हो सकता है, एनर्जी में काफी अंतर होता है। कैसे अंतर होता है वो देखते हैं। ऑफ बाउ केबिन से 1s 2s 2p 2p 3s 3p 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 4s 4p 4d और 4f 5s 5p 5b 5f 6s 6p और 6d। चलिए देखते हैं एनर्जी में कितना डिफरेंस है। देखिए 6s है अंदर। आइए 6s के बाद बीच में कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? तो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा 4f में, फिर 5b में, फिर 6p में, 6p के बाद फिर होगा 5f में। 6s के बाद हमें 4 ऑर्बिटल से होकर के गुजरना पड़ेगा, 4 चौराहे से होकर के गुजरना पड़ेगा, 4 ऑर्बिटल से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब आएगा 6d। तो 6s और 6d दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफी डिफरेंस होता है, इसलिए 6s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो सकता और इसकी वैलेंसी ओनली 3 रहेगी। और ये किस तरीके का कंपाउंड बनाएगा? केवल BiCl3 टाइप के कंपाउंड बनाएगा। मैं कंपाउंड बता देता हूँ एग्जाम्पल में। ये बनाएगा ओनली BiCl3। BiCl5 नहीं बना सकता है, BiCl5 नहीं बना सकता है, इसके पास खाली d ऑर्बिटल तो है, लेकिन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में अंतर काफी है, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो चलिए बेटा आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम समझाएंगे इनर्ट एयर इफेक्ट, और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इनर्ट एयर इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तब तक आप इसको तैयार कर लें और अच्छे से अपने माइंड में छाप लें, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट। थैंक यू बेटा मेरी क्लास लेने के लिए।